सात फेरों की चुभन। सृष्टि, इतना क्यों रो रही हो? चुप ही हो जाओ अब। तुम अकेले ऐसी लड़की नहीं हो, न जिसकी शादी हुई है। और तुम कोई पराये घर थोड़ी ना आई हो। 4 घंटे की दूरी पर तो है। जब तुम्हारा मन करे चले जाना सबसे मिलने। यहाँ तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। जी, माँ पापा घर में अकेले हैं। उन्हें अब खाना कौन बना कर देगा? उनका ख्याल कौन रखेगा? माँ की आंखों से भी ठीक प्रकार से दिखाई नहीं देता। इन्हीं सब बातों की चिंता हो रही है। इतने में जीतू की माँ आ जाती है। बहू, आज तुम्हारा रसोई पूजन कर देते हैं, फिर तुम खाना बनाना शुरू कर देना। जी माँ जी। जीतू सृष्टि से कहने लगा, माँ का हमेशा ख्याल रखना। वो जैसा बोले वैसा ही करना। उसकी बातों को कभी ना नहीं बोलना। सृष्टि ने एक दिन सोचा, क्यों ना माँ पापा से मिलने चली जाऊं। बिना माँ पापा को बताए ही जाऊंगी। वो एहसास कितना अलग होगा ना। इसी खुशी में एक दिन जीतू से बोलने लगी, मुझे माँ से मिलने का बड़ा मन कर रहा है। मुझे ले चलोगे माँ के पास? अच्छा ठीक है, माँ से पूछता हूँ, कहकर जीतू अपने माँ से पूछता है। अभी अभी तो बहू घर में आई है, मायके जाने की भी सोचने लगी। कुछ दिन के बाद चली जाएगी। अच्छा ठीक है, जैसे आप उचित समझे। मैं समझा दूंगा सृष्टि को। बाद में कभी चलेंगे। 1 माह बाद। सृष्टि, तुमने मुझे आज जिंदगी के सबसे बड़ी खुशी दी है। मैं पापा बनने वाला हूँ। जीतू, अब तो बहू का कहीं आना जाना बंद हो गया। ऐसी हालत में सफर करना अच्छा नहीं होता है। बच्चे पर बुरी नजर लग सकती है, समझे? सृष्टि अब अंदर ही अंदर घुटती जा रही थी। देखते देखते 4 महीने हो गए। उसे अपने माँ पापा की बहुत याद आ रही थी। एक दिन सृष्टि के मायके से फोन आया कि माँ की तबीयत ठीक नहीं है, सृष्टि से मिलना चाहती है। माँ जी, अगर आपकी इजाजत हो, एक दिन के लिए मैं जा सकती हूँ क्या माँ से मिलने? घर पास ही में तो है। अगर आप बोले तो एक दिन में ही माँ से मिलकर वापस आ जाऊंगी। बहुत दिन हो गए हैं, माँ पापा को देखने का बड़ा मन कर रहा है। बहू, मैंने पहले ही कहा है कि ऐसी हालत में कहीं जाना बच्चे के लिए खतरे से खाली नहीं होगा। फिर भी तुम मुझसे ऐसी बात पूछ रही हो। खुदा ना खास्ता अगर बच्चे को कुछ। ना बाबा ना, माँ बीमार ही तो है, ठीक हो जाएगी। तुम मेरे होने वाले वारिस को क्यों मुसीबत में डालने की सोच रही हो? दृष्टि, रो रो कर तुमने अपनी कैसी हालत बना ली है। अपना नहीं तो बच्चे का ख्याल तो रखो। माँ ने मना किया है तो कुछ सोच समझ कर ही कहा है। सृष्टि को इस बात की चिंता खाई जा रही थी कि घर में उसके बूढ़े माँ बाप अकेले हैं। माँ बीमार है, उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। मैं होती तो माँ की देखरेख करती। सृष्टि एक दिन विचारती हुई जीतू से बोलती है, क्यों ना माँ पापा को यही बुला ले। अकेले रहते हैं, माँ भी बीमार है, खाना बनाने वाला भी कोई नहीं है। जीतू अपनी माँ से पूछते हैं, माँ, सृष्टि बोल रही थी माँ पापा को यही बुलाने के लिए। ऐसा भी कहीं होता है क्या, जो लड़की के माँ बाप रहते हो अपनी बेटी के ससुराल में? नहीं बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। बहू को समझा दो। सृष्टि एक दिन माँ जी से विनती करती है, प्लीज आप माँ पापा को यहाँ आकर रहने दें। यहाँ मैं उनका ध्यान तो रख सकती हूँ। आप लोगों को तो मालूम है कि मेरे सिवा कोई और नहीं है उनके लिए। मैं ही एकमात्र सहारा हूँ माँ पापा के लिए। आपके पास तो बेटा और बहू दोनों हैं, उनके पास तो बेटे का भी सहारा नहीं है, फिर बहू तो दूर की बात है। सृष्टि को अपने बूढ़े माँ बाप की चिंता ने तोड़ कर रख दिया था। बेसहारा महसूस करने लगी खुद को। सोचने लगी कि शादी करके मैंने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी है। बेटी के माँ बाप बोझ होते हैं क्या? शादी से पहले तो जीतू ने 1000 बातें बोली थी, पर अब क्या हो गया जीतू को? माँ समझदार नहीं है तो क्या जीतू तो पढ़ा लिखा है। उसे तो माँ को समझाना चाहिए
कि जैसे जैसे आप लोग मेरे माँ पिताजी है, वैसे ही तो वो लोग भी मेरे माँ पिता है। क्या शादी होने से सिर्फ लड़की की ही जिम्मेदारी बढ़ती है? लड़के को भी तो चाहिए कि वो लड़की के माँ पिता की जिम्मेदारी निभाए। ये सब बातें सोचते सोचते एक दिन वो बड़ा कदम उठाने पर मजबूर हो गई। माँ सुबह सुबह बहू बहू चिल्लाते जा रही थी। माँ की आवाज सुनकर जीतू भी सृष्टि को आवाज देने लगा। सृष्टि का घर में कहीं पता नहीं चला। सब परेशान हो गए कि सृष्टि ऐसी हालत में कहाँ जा सकती है। जैसे ही जीतू अपने कमरे में गया, उसे बिस्तर पर रखा एक लिफाफा दिखा। उसमें लिखा था, जीतू, आप माँ और पिताजी का ख्याल रखना। उनके खाने का लिस्ट मैंने इसमें लिख दिया है। कौन कौन सी दवा कौन कौन सी दवाई कब खानी है, ये भी लिखा है। मैं माँ के घर जा रही हूँ क्योंकि माँ पापा को मेरी जरूरत है। क्या हुआ कि मैं बेटा नहीं बेटी हूँ? बेटियां क्या किसी से कम होती हैं? बूढ़े माँ बाप का सहारा उनके बच्चे ही तो बनते हैं। आप भी तो अपने माँ पिता का सहारा हो। मैं आज वही फर्ज पूरा करने जा रही हूँ। आप लोग मुझे मेरे मायके भेजने के लिए तैयार नहीं थे। मैंने बोला कि माँ पापा को ही बुला लेते हैं। उस बात के लिए भी माँ जी नहीं तैयार हुई। इसीलिए मुझे आज ऐसे कदम उठाने पड़े। पता है आपको, मुझे विदा करते वक्त माँ पापा ने क्या कहा था? ससुराल में सबसे ज्यादा अपने ससुर माँ और पिताजी का ख्याल रखना। अब से वही तुम्हारे माँ बाप है। बुढ़ापे की लाठी बनना उनके। सोचना कि तुम हम लोगों की सेवा कर रही हो। उनकी बातों को कभी दिल पर नहीं लेना। हम लोगों की जीवन की तो नैया पार हो गई बेटी। अब तो हम लोग तुझे ससुराल में खुश देखना चाहते हैं। बोलते बोलते माँ पापा की आंखें भर आई थी। मैंने बचपन से सोचा था कि मैं माँ पापा को हमेशा अपने पास ही रखूंगी। बेटी का घर कोई पराया थोड़ी ना होता है। उन्हें भी पूरा अधिकार है अपनी बेटी के घर रहने का। पर यह मेरे नसीब में नहीं था। अब मैं हमेशा माँ पापा के साथ ही रहूंगी। माँ बाप का कर्ज कोई नहीं उतार सकता, क्योंकि अपने बच्चों के प्रति उनका बलिदान निस्वार्थ होता है। शादी हो जाने से माँ बाप से रिश्ते खत्म नहीं होते। मैं पहले एक बेटी हूँ, फिर पत्नी, बाद में एक बहू। आज मैं अपने फर्ज को चुन रही हूँ। मुझे क्षमा कर देना, सृष्टि। 1 साल बाद। जीतू बेटा, तेरे नाम का एक रजिस्टर आया है। मुझे तो पढ़ना आता नहीं है। तेरे कमरे में मैंने रखा है। देख तो क्या है। जीतू अपने कमरे में जाकर लिफाफा खोलता है। लिफाफा खोलते हुए रुधे गले से, तलाक के नोटिस है पापा। सृष्टि मुझसे तलाक चाहती है। पिताजी कहने लगे, तुम लोगों की बात यहाँ तक पहुंच गई? लड़के होकर एक लड़की को काबू में नहीं कर सके? तुमने उसे ज्यादा ही बढ़ावा और छूट दे रखी थी। अब भुगतो। तलाक नहीं देना? अरे, उसकी चलेगी क्या? बड़ी आई तलाक लेने। नहीं पापा, सृष्टि ने बिल्कुल सही फैसला लिया है। उसके फैसले का मैं सम्मान करता हूँ। तलाक तो मुझे देना ही पड़ेगा। पापा, सृष्टि एक पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है। वो पराधीन होकर नहीं जीना चाहती है। हमारी सोच बहुत पुरानी और छोटी है। ये समाज हम जैसे लोगों के लिए नहीं है पापा। आज लड़कियां स्वावलंबी बनना चाह रही है। हमने सृष्टि पर हमेशा अपनी मर्जी सौंपी थी, फिर भी उसने हमारा मान रखा था। उसने कभी हम लोगों को गलत जवाब नहीं दिया। हमें सृष्टि से कुछ सीखने की जरूरत है पापा। मैं आज ही तलाक के नोटिस पर हस्ताक्षर करके भेज दूंगा। बोलते बोलते जीतू को सृष्टि के साथ लिए 7 फेरे धुंधले नजर आने लगे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल कहानी कुंज वॉइस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।